क्या तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं? आखिर क्यों जब सिर्फ एक मुसलमान दहशतगर्दी करता है तो वो इस्लामिक टेररिज्म कही जाती है, और जब कोई गैर मुस्लिम करे तो ना वो क्रिश्चियन टेररिज्म बल्कि सिर्फ टेररिज्म। चलिए सबसे पहले चलते हैं 9/11 और अफगानिस्तान की कहानी की तरफ। अलकायदा और मुजाहिदीन की फंडिंग अमेरिका ने की, इनकी बुनियाद भी अमेरिका ने रखी। मुझे दिली अफसोस है 9/11 वाक़ये का, लेकिन क्या ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद अमेरिका ने रखी हो, फंडिंग अमेरिका ने की हो और हमले के वक्त भी फंडिंग कर रहा हो, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमला कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी? और अगर किया भी था तो एक जमात को सजा देने के लिए आपने 1,20,00,000 लोगों को 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 अगस्त 2021 तक एक तवील जंग में झोंक दिया। इन मुजाहिदीन की ब्रेन वॉशिंग की गई। छोटे बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, सोवियत यूनियन से जंग के लिए उन बच्चों के हाथ में AK-47 पकड़ा दी गई। इधर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस्लाम के बताए गए असूलों के मुताबिक नहीं, आपके बनाए गए नैरेटिव के मुताबिक। जिस तरह इस्लाम को इस्तेमाल करके इन्हें मैदान में उतारा गया, जिस वक्त वो सोवियत यूनियन के खिलाफ आपके साथ मिलकर लड़े, उस वक्त वो मुजाहिदीन थे, और जिस वक्त वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए आपके खिलाफ लड़े, बकौल वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वो दहशतगर्द कहलाए गए। बाय द वे, मीडिया से याद आया, चलिए चलते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ रिसर्च पर नजर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा की एक रिसर्च के मुताबिक 2006 से 2015 तक यूएस में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले जिसमें मुसलमान मुलविस थे, उन्हें 350% ज्यादा मीडिया कवरेज दी गई एज कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम टेरर अटैक्स। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई मुसलमान दहशतगर्द होता है तो मीडिया पर एवरेज कवरेज उसे 15 हेडलाइंस की मिलती है, जिसके मुकाबले में जब एक गैर मुस्लिम टेररिस्ट होता है या कोई क्रिमिनल तो उसे मैक्सिमम 1 हेडलाइन की कवरेज दी जाती है। दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने से पहले चलिए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं इस्लाम के इसके बारे में क्या अहकामात। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इस्लाम की खूबसूरती की एक मिसाल अभी हाल ही में होने वाला एक वाकया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान की मस्जिदों पर आम लोगों, बच्चों और औरतों को बदले के नाम पर कत्ल की, जबकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते वक्त भी फौजी नुकसान किया, ना कि आम सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया। दुनिया में बहुत सारे ममालिक जिनमें सर फहरिस्त इंडिया और मिडल ईस्ट का एक पपेट अपनी ही अवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए और दुनिया से हमदर्दी वसूलने के लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है जो कि मीडिया के थ्रू फैलाया गया एक बहुत बड़ा झूठ। 1979 से पहले पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन एक खुशहाल मुल्क था। अमेरिकन इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए लोकल इन्फ्लुएंशियल पीपल की मदद से किसी की जंग में हमें शामिल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं बल्कि दहशतगर्दी से मुतासरा एक मुल्क बन गया। इंटरनेशनल रिसर्चर्स और इदारों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने 10,000 जवानों की और आम आवाम ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। तकरीबन हर खानदान से इन जंगों के बाद एक जनाजा उठाया गया। रूरल एरियाज में इन जनाजों के दुख की वजह से दहशतगर्दी कम होने की बजाय वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। अब बात करते चलें मुईशत के नुकसान की, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल इदारों की रिसर्च के मुताबिक 120 से 130 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसके बदले अमेरिका और यूरोप से दे गोट दिस। 20 मार्च 2003 अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जिस ऑपरेशन का नाम सुनिए और जरा मुस्कुराइए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसकी वजह दी गई इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसका ना जंग के बाद बल्कि आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, अगर आपके घर पर कोई हमला करता है तो क्या आप लड़ेंगे या खामोशी से बैठेंगे? और अगर आपका जवाब है आप लड़ेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे, तो क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं आपको दहशतगर्द कह सकूं? अमेरिका ने 1981 से 87 तक पाकिस्तान को 3.1 बिलियन डॉलर्स इमदाद दी। 1987 से 1993 तक 4.2 बिलियन डॉलर्स की इमदाद दी गई। 2.28 बिलियन डॉलर्स
कर्ज दिया गया और 1.74 बिलियन डॉलर्स मिलिट्री परचेजेस पर क्रेडिट के तौर पर दिया गया। 2002 से 2012 तक 9.5 बिलियन डॉलर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, 6.5 बिलियन डॉलर्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और 7.8 बिलियन डॉलर्स स्टेट फंड के जरिए दिए गए। टोटल एस्टिमेटेड एड और उधार मिलाकर ये तकरीबन 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। मेरा अमेरिकन से सवाल है, 25.9 मिलियन अमेरिकन के पास गुर्बत की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 91 मिलियन अमेरिकन के पास इतने पैसे नहीं कि वो अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकें। 30 मिलियन लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां उन्हें किसी इमरजेंसी या हादसे की सूरत में अस्पताल जाना पड़े तो 60 मिनट्स की ड्राइव पर उन्हें कोई ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल मिलेगा। ये जो पैसा मुख्तलिफ ममालिक की गैर जरूरी इमदाद और जंगों में खर्च किया जाता है, क्या ये आपकी मेहनत से कमाया गया पैसा जो आपने टैक्स की सूरत में हुकूमत को दिया, आप लोगों की फलाह पर नहीं खर्च होना चाहिए था? इसके बाद आते हैं मिडिल ईस्ट में मौजूद एक पपेट स्टेट जिसे 1946 से 2023 तक 310 बिलियन डॉलर्स की एड मौसूल हुई। देखते हैं वो खर्च किधर हुआ। हर साल पपेट स्टेट 16,300 से ज्यादा बच्चे और 28,000 से ज्यादा औरतें कत्ल करती है। इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक गाजा में मरने वाले 70% लोग बच्चे और औरतें होते हैं। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक को एड दी, जिनमें से सिर्फ 2 ममालिक पर अगर हम नजर डालें, पाकिस्तान और इजिप्ट, तो दोनों का हाल आज दुनिया के सामने है। 2006 से 2023 तक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए एड दी गई। चलिए अब हमारे पास कुछ रिसर्च हैं, उन पर नजर डालते हैं। एड का नतीजा 2008 के इलेक्शन में इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियाँ और बद इंतज़ामी रही। 2013 के इलेक्शन में ख़वातीन वोटर्स को वोट डालने से रोका गया और बेतहाशा धांधली के सबूत और इल्ज़ामात देखने को मिले। 2018 इलेक्शन मीडिया पर पाबंदियाँ, प्री पोल रिगिंग, नताइज के ऐलान में गैर मामूली ताख़ीर। 2024 इलेक्शन मखसूस जमात की रोकथाम, इंतखाबी निशान छीनना, नताइज में ताख़ीर, फोर्स्ड नताइज निगरानी। एलो फिर एक सेकंड के लिए इमेजिन करें अगर यूएस इलेक्शन में रशियन एड दी जा रही है, आपको मेरे उठाए गए सवालों के तमाम जवाब मिल जाएंगे। ये हिपोक्रेसी अब खत्म करें। इनफ इज इनफ। हमारे ममालिक की अवाम को आपकी एड या आपके कर्जे की जरूरत नहीं है, ना हम आपकी एड या कर्जे के मुंतजिर हैं। ये अमेरिकन पब्लिक की मेहनत से कमाए गए पैसों पर टैक्स का पैसा है। बराहे मेहरबानी उन्हीं पर खर्च किया जाए। हम अपने मसाइल आपस में बैठकर खुद ज्यादा आसानी से हल कर लेंगे। मेरी ये वीडियो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हर मुल्क के वहशियों के लिए नहीं है, अवाम के लिए है। ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों के लिए। जो पैसा एड और बेवजह जंगों में खर्च किया जाता है वो उनकी मेहनत से कमाई टैक्स पर होता है। हमारे लिए नहीं, अपने लिए आवाज उठाओ। स्पेंड ओवर मनी ऑन अस। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है जो कि जंगों में भी बच्चों और औरतों को माफ करने का हुक्म देता है। हमारी औरतें भी आपकी एड की मुंतजिर नहीं, वो अपने घरों में खुश हैं, और अगर नहीं भी है ना तो वो जानती हैं कि उन्होंने अपना हक कैसे लेना। औरतों को आज से सर ढकने की कोई जरूरत नहीं। ओढ़नियां उतार दो, अपने जिस्मों पर खुशबुएं मलो और बेहतरीन लिबास ज़ेब तन कर लो। उठ खड़े हो और मलिकुल जिबाल के लिए जंग का आगाज। जब एक इंसान को दीवार से लगाया जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि वो फाइट बैक करेगा, और जब आप मारें तो वो दुनिया की भलाई के लिए होता है, लेकिन जब कोई अपनी हिफाजत करे तो वो दहशतगर्द। मेरी यूरोप और अमेरिका की अवाम से गुजारिश है कि हम विक्टिम नहीं हैं। ना हमें विक्टिम बना के पोर्ट्रे किया जाए, ना हमें टेररिस्ट बना के पोर्ट्रे किया जाए। हमें बस हमारे मसाइल बगैर एड, बगैर इन्फ्लुएंस के खुद हल करने दिए जाए। 1979 से हर साल 1,67,000 मुसलमान जंगों या दहशतगर्दी के हमलों में मारे जाते हैं। वो मजलूम अगर लड़े नहीं तो कहाँ जाए? मीडिया को टीआरपी चाहिए। आप अवाम के पास अपना दिमाग है, अपने आप से सवाल करें। क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ तब जागती हैं जब उनका अपना मुफाद हो या किसी मुसलमान ने कोई हमला किया हो? बहुत सारे यूरोपियंस हर साल टूरिज्म के लिए ईरान, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में जाते हैं। क्या आपको उनका इखलाक, जो उनका सलूक
عزت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جو میڈیا دکھاتا ہے, جو میڈیا پورٹری کرتا ہے, مسلمان ویسے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں سب ایک ہیں. ایک مسیحی کمیونٹی کا چرچ 16 اگست کو پاکستان میں تباہ کیا گیا. مسیحی برادری کے ساتھ ناانصافی ہوئی. پوری قوم نے ایک جان ہو کر آواز اٹھائی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں انصاف دلایا گیا. لیکن کیا میڈل ایسٹ میں موجود ایک پپٹ سٹیٹ کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو مارنے پر یورپ اور امریکہ کی عوام نے ایک جان ہو کر طاقتور آواز اٹھائی اپنی حکومتوں کے خلاف؟ دہشت گرد کسی ملک, کسی مذہب یا کسی فرقے کا نہیں ہوتا. دہشت گرد صرف ایک دہشت گرد ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا, اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, اور حد سے نہ بڑھو, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت عبداللہ سے روایت ہے, ایک عورت جنگ میں مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اور عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا. Ey millet! Hakikatin Hira Dağı'ndan seslendiği o günden beri davamızdan hiç caymadık. Kutlu Peygamber'in açtığı yoldan ötesine varmadık. Göğsünden çıkan çınarı bir fetih rüyası belledik. Nerede bir mazlum feryat ederse biz ona da yıldırım gibi doğacağız. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. ہمیں آپ لوگوں سے ایٹ لیسٹ مورل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ آپ آلریڈی فیل کر چکے ہیں. I found out 1.4 million women in America do OnlyFans. 1.2 million is between 18 and 24. How many women in America are between 18 to 24? There's only 10 million women between 18 to 25. So just on OnlyFans alone, 10% of women in that age group are on OnlyFans. یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے. ایک وہ جسے ICC نے وار کرمنل ڈکلیئر کیا ہے, اور دوسرا وہ جو ایک پپٹ کے ہر سال 16,300 بچے اور 28,000 سے زائد عورتیں قتل کرنے والے کا سپورٹر اور دوست ہے. یہ تمام جانور ہیں اور ان کی نظر میں ہم کیڑے مکوڑے. مسیحی, یہودی اور مسلمان تمام کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم کسی مذہب سے پہلے انسان ہیں. ہم ان پاور کوریڈورز میں بیٹھے وحشیوں کو پیسے دیتے ہیں, انہیں ووٹ دیتے ہیں, انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر کرسی تک پہنچاتے ہیں. تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے سوال کریں. ایک انسان ہوتے ہوئے تم نے اپنے مفاد کے لیے کسی دوسرے انسان کا قتل کیا تو کیسے کیا اور کیوں کیا؟ یہ ہو گئی وہ باتیں جن پر مجھے جتنا بہتر لگا اور جتنا میں نے مناسب سمجھا اتنی میں نے بات کی اور اپنا فرض ادا کر دیا. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. You hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond. Take care. Allah Hafiz.